सुनो, महाभारत की हर कहानी या तो धर्म से शुरू होती है या युद्ध से। लेकिन आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं वो शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो द्रौपदी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जोर से नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखें हर रात उस सवाल को छत पर लिखती रहीं। मेरे 5 पति थे, लेकिन क्या किसी ने मुझसे पूछा, द्रौपदी तू किसकी है? पांचाल देश के राजा द्रुपद को एक पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य को मार सके। उन्होंने यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र निकला, धृष्टद्युम्न। और उसके पीछे निकली एक कन्या जिसे किसी ने मांगा नहीं था। वो कन्या थी द्रौपदी। जन्म से ही उसके साथ यही हुआ। वो आई थी किसी और के सपने को पूरा करने के लिए। उसका अपना सपना किसी ने नहीं पूछा। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो पूरे आर्यावर्त के राजा आए थे। हर कोई उसे पाना चाहता था, लेकिन क्या किसी ने सोचा द्रौपदी किसे चाहती है? वहां एक युवक था, वेश बदले हुए ब्राह्मण के रूप में बैठा था। नाम था अर्जुन। उसने वो असंभव लक्ष्य भेद दिया जिसे किसी ने नहीं भेदा था, और द्रौपदी की आंखें वो उसी पर टिकी थीं। शायद उसने उसी को चुना था। शायद उसके मन में एक सपना था, एक पति, एक घर, एक प्रेम। लेकिन उस दिन जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी, या शायद नियति की सबसे बड़ी क्रूरता। जब 5 पांडव घर लौटे और उन्होंने अपनी मां कुंती को बाहर से आवाज दी, मां देखो आज हम क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। मां का वचन था, 5 ने उसे स्वीकार किया और द्रौपदी बांट दी गई। 5 भाइयों में किसी ने उससे नहीं पूछा, द्रौपदी तू क्या चाहती है? महाभारत के आदि पर्व में एक छोटा सा प्रसंग है, बस कुछ श्लोकों में, लेकिन उन श्लोकों में छुपा है द्रौपदी का सबसे बड़ा दर्द। विवाह के बाद नियम बना कि हर पांडव 1 वर्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा, और जब 1 का साल हो तो बाकी 4 उस कक्ष में नहीं जाएंगे। एक रात अर्जुन का वर्ष था, लेकिन एक ब्राह्मण की गाय चोर ले गए। ब्राह्मण चिल्लाते हुए आया। उसकी रक्षा के लिए अर्जुन को अपने धनुष की जरूरत थी, जो उस कक्ष में था जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी थे। और अर्जुन ने वो दरवाजा खोला, धर्म के लिए, एक अजनबी के लिए। लेकिन उस रात द्रौपदी क्या सोच रही होगी जब उसका पति, जिसे उसने चुना था, जिसके लिए उसका दिल धड़का था, उठकर चला गया एक ब्राह्मण की गाय बचाने के लिए। और उसके लिए कोई नहीं रुका। उसके नियम में उसकी भावनाएं नहीं थीं, उसकी इच्छाएं नहीं थीं, बस एक कैलेंडर था। 1 साल यह पति, 1 साल वो पति। वो स्त्री जो अग्नि से जन्मी थी, भीतर से ठंडी होती जा रही थी। अब मैं तुम्हें वो हिस्सा बताता हूं जो सबसे कम कहा गया है। स्वयंवर से पहले की बात है, जब कर्ण उठा था धनुष उठाने के लिए। वो भी उस लक्ष्य को भेद सकता था। शायद वो अर्जुन से भी बेहतर योद्धा था, लेकिन द्रौपदी ने खुद कहा था, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और कर्ण रुक गया, धनुष रख दिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने सिर उठाया, मुस्कुराया और पीछे हट गया। महाभारत के कुछ विद्वान कहते हैं द्रौपदी ने बाद में जब कर्ण की असली कहानी जानी तो उसे पछतावा हुआ, क्योंकि कर्ण सूतपुत्र नहीं था, वो कुंती का पुत्र था। वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। वो एक राजपुत्र था। अगर उस दिन द्रौपदी ने वो नहीं कहा होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता, और शायद द्रौपदी उस इंसान के साथ होती जिसे वो चाहती थी। क्योंकि एक गहरा राज है महाभारत के कुछ क्षेत्रीय पाठों में और जैमिनी भारत में उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में शिव से 5 बार वरदान मांगा था, मुझे एक पति मिले जो सर्वगुण संपन्न हो। शिव ने कहा, कोई एक इंसान इतने गुण नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे, 5 अलग अलग गुणों के पति। जब धर्म चुप रहा और फिर आया वो दिन, जुए में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, सोना, खुद को, अपने भाइयों को और अंत में द्रौपदी को। उसे दांव पर लगाया जैसे वो कोई चीज हो। दुशासन आया भरी सभा में और द्रौपदी का चीर खींचने लगा। उस क्षण में द्रौपदी ने एक एक करके अपने 5 पतियों की आंखें देखीं, और हर आंख में मौन था। भीम की आंखें जल रही थीं, पर वो बंधे थे। अर्जुन की आंखें झुकी थीं। नकुल सहदेव पत्थर बन गए थे, और युधिष्ठिर वो देख नहीं रहे थे। तब द्रौपदी ने 5 पतियों को छोड़ दिया,
उसने अपने हाथ छोड़ दिए और उसने पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, रक्षा करो। और कृष्ण आए, वस्त्र आते रहे। अनंत। उस दिन द्रौपदी ने एक सच जान लिया था, जो 5 पति थे वो उसकी रक्षा नहीं कर सके, लेकिन जो एक मित्र था वो आया। कृष्ण उसके पति नहीं थे, लेकिन शायद वो सबसे ज्यादा उसके थे। द्रौपदी और कृष्ण, एक अनसुना संवाद महाभारत में एक प्रसंग है जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। युद्ध के बाद, जब सब जीत लिया था, जब हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर का राज्य था, जब पांडव विजेता थे, एक रात द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण आए। कृष्ण ने पूछा, सखी, अब क्या चाहिए तुम्हें? द्रौपदी देर तक चुप रही, फिर बोली, माधव, मेरे बेटे मारे गए, मेरे पिता मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मैंने सब खोया और जीत भी मिली, तो उसमें भी मेरा क्या है? 5 पतियों की पत्नी होकर भी मैं अकेली थी माधव, जीत के बाद भी अकेली हूं। कृष्ण उस रात चुप रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका जवाब ब्रह्मांड के पास भी नहीं होता। द्रौपदी ने पूछा, क्या मैं गलत थी? क्या मुझे उस स्वयंवर में खुद बोलना चाहिए था? क्या मुझे धर्म की आड़ में अपना दर्द छुपाना नहीं चाहिए था? कृष्ण ने बस इतना कहा, सखी, तुमने जो सहा वो किसी और से न सहा जाता, और जो तुमने दिया वो किसी और से न दिया जाता। यह प्रशंसा थी, लेकिन यह जवाब नहीं था, और द्रौपदी जानती थी जवाब कभी नहीं आएगा। और आखिरी सच, जब पांडवों ने हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, महाप्रस्थान, तो द्रौपदी भी साथ थी। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई, एक एक करके लोग गिरते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? इन्होंने कौन सा पाप किया? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी 5 पतियों में से सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, यही इसका दोष था। 5 पतियों की पत्नी होकर भी एक से प्रेम करना पाप था। सोचो, जो स्त्री अग्नि से जन्मी, जिसे बांटा गया, जिसने सब सहा, उसे आखिर में दोषी ठहराया गया, इसलिए कि उसका दिल था, उसमें भावनाएं थीं, वो एक इंसान थी, उसने प्रेम किया, यही उसका दोष था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं, वो एक पत्थर नहीं बनी। उसने प्रेम किया, अग्नि जैसा, सच्चा, और जो अग्नि जलती है वो कभी मरती नहीं। द्रौपदी का असली परिचय तो दोस्तों ये थी द्रौपदी की वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनाई। वो एक देवी नहीं थी, वो एक इंसान थी, जिसने दर्द सहा और फिर भी खड़ी रही, जिसे नियम ने बांधा फिर भी उसका दिल आजाद था, जिसे बांटा गया फिर भी वो कभी टूटी नहीं। वो 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन वो किसी की भी नहीं थी, और इसीलिए वो सबसे ताकतवर थी। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उन सवालों की कहानी है जो हम आज भी पूछते हैं। क्या धर्म हमेशा सही होता है? क्या नियम हमेशा इंसान से बड़े होते हैं? क्या प्रेम को सजा मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं होती? द्रौपदी आज भी जवाब का इंतजार कर रही है। शायद हम ही वो जवाब हैं।